दोस्तों क्रिस्टल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तभी होगा जब इसका एक कोण 90 डिग्री होगा। अच्छा, हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर मेरा एक कोई कोण 45 डिग्री है तो यह भी 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है और ये 45 है, तो इसका मतलब यह भी 45 होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका आधार A है। तो जब ये 45 डिग्री है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। अगर इसका आधार A है तो इसका लंब भी A होगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण अर्थात कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो रूट AB जो इसका लंब है A, तो A स्क्वायर प्लस BC जो आधार है A, तो A स्क्वायर। A स्क्वायर और A स्क्वायर 2A स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा √2A। स्क्वायर से रूट खत्म तो सिर्फ A बचेगा √2A। इसका मतलब कर्ण हमें मिल गया √2A। अब हम साइन 45 की बात कर रहे थे, तो साइन 45 डिग्री हम पहले बता चुके हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब A बटा कर्ण √2/A। A से A कैंसिल, तो ये मिलेगा 1/√2। ऐसे ही हम cos 45 का मान निकालते हैं। cos 45 बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार A बाई कर्ण √2A, तो √2A। A से A कैंसिल अर्थात 1/√2। अब हम लोग tan 45 का मान निकाल लेते हैं। tan 45 तो ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब A बटा आधार A से A कैंसिल तो 1। इस प्रकार हमें साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 और tan 45 का मान 1 मिला। अच्छा, हम पहले भी बता चुके हैं कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, cos का व्युत्क्रम सेक थीटा और tan का कॉट थीटा। तो इसका मतलब कॉट का अगर tan का 1 है तो कॉट का भी 1 होगा। cos का 1/√2 है तो सेक का √2 होगा। और साइन का 1/√2 है तो कोसेक का भी 1/√2 होगा। इस प्रकार हम लोग 45 डिग्री का मान निकाल लिए। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री की चर्चा करते हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री के
त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री। 45 का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह समबाहु तभी होगा जब इसका सभी कोण 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो यह भी 60 होगा। हम क्या करते हैं, इसमें एक लंब डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो चूंकि ये नाम दे देते हैं ए बी सी, चूंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है तो ए बी सी, यहाँ कुछ और एम ले लेते हैं, इसे ए लेंगे। ए यहाँ से बी एम बराबर ए, एम सी बराबर ए, अर्थात तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2a। इसका मतलब यह भी 2a होगा और यह भी 2a होगा। अब अगर हम समकोण त्रिभुज ए एम बी की बात करते हैं तो हमें आधार मिल गया a, कर्ण मिल गया 2a और अब ए एम चाहिए जो मेरा लंब है। तो ए एम लंब बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ए बी जो 2a का होल स्क्वायर माइनस बी एम जो a है तो a का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर तो a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर तो हो जाएगा ये 3a स्क्वायर, अर्थात ये हमें मिला √3a, जो हमारा लंब हो गया √3a। अब हम लोग पहले 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब अब देखना ये है मेरा 30 डिग्री यहाँ है, तो ठीक इसके सामने वाला मेरा लंब हो जाएगा जो a है बटा कर्ण 2a। a से a कैंसिल तो 1/2 कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण आधार a बटा कर्ण कर्ण 2a, आधार √3a, चूँकि हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, √3a और कर्ण 2a, a से a कैंसिल तो ये हो जाएगा √3/2 tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 30 डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए लंब ये है a बटा आधार √3a। अब a से a कैंसिल तो 1/√3। इस प्रकार हमें साइन 30 कॉस 30 और tan 30 का मान मिल गया। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2
और tan p इसका मान 1/√3। और हम पहले बता चुके हैं साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, तो tan का 1 तो हो जाएगा √3, सेक का हो जाएगा 2/√3, कौशिक का 2। इस प्रकार हमें 30 डिग्री का मान मिल गया। अब हम 60 डिग्री की बात करते हैं। साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब √3a, चूँकि अब 60 डिग्री के बाद तो ठीक सामने वाला भुजा जो √3a है, तो √3a बटा कर्ण 2a, a से a कैंसिल, √3/2। अब हम cos 60 डिग्री की मान निकालते हैं। आधार बटा कर्ण, आधार a और कर्ण 2a, a से a कैंसिल, तो 1/2। tan 60 डिग्री तो लंब बटा आधार, तो लंब √3a बटा आधार a, a से a कैंसिल, तो √3। इस प्रकार हमें साइन 60 डिग्री का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2 और tan 60 का मान √3। tan का व्युत्क्रम cot, तो 1/√3, cos का व्युत्क्रम sec, तो 2, और sin का व्युत्क्रम cosec, तो ये हो जाएगा 2/√3। 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। हम दूसरे फिगर में देखते हैं कि लंब को जब मैंने थोड़ा छोटा कर दिया तो कर्ण भी छोटा हो गया। वैसे ही तीसरे फिगर में जब लंब को और छोटा कर दिए तो कर्ण और छोटा हो गया। लंब को और छोटा किए तो मेरा कर्ण भी और छोटा हो गया। और यहाँ जब मैंने लंब को 0 कर दिया तो देखा कि यह कर्ण आधार के बराबर हो गया, अर्थात लंब जो AB है इक्वल टू 0 और हमारा कर्ण और आधार जो दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब 0 बटा कर्ण a। हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार a और हमारा कर्ण भी a है, a कैंसिल तो 1। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो हमारा लंब 0 और आधार a, अर्थात यह भी 0 हो जाएगा। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार a और लंब 0। हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है। साइन कॉस टैन कॉट अब सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, कर्ण a और आधार भी a है, a से a कैंसिल तो 1, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण a बटा लंब 0।
अर्थात ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जीरो डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। हम कर्ण को जैसे जैसे छोटा करते हैं वैसे वैसे लंब हमारा छोटा होता चला गया है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। एक समय आता है कि जब हमारा लंब 0 हो जाता है तो कर्ण आधार के बराबर हो जाता है, जो A है। अर्थात जब लंब 0 हो जाता है तब AC BC के बराबर हो जाता है और AC जो हमारा कर्ण है वो आधार के बराबर हो गया, जो A के बराबर हो गया। तब हम देखते हैं साइन, हम यहाँ थीटा मान लेते हैं, इस कोण का माप थीटा। तो साइन जहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब जो 0 है और कर्ण A, हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। वैसे ही कॉस 0 डिग्री इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार जो हमारा BC है वो A है और कर्ण भी A है। A से A कैंसिल तो 1। साइन कॉस, अब हम लोग tan थीटा का मान निकालते हैं। tan 0 डिग्री का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, जहाँ लंब 0 और आधार A, हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। अब cot 0 डिग्री आधार बटा लंब, आधार A है और लंब 0, हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है, अर्थात अपरिभाषित। अब हम लोग सेक 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है हमारा A और आधार भी A से A कैंसिल तो 1। कॉसेक 0 डिग्री बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण जो A है और लंब जो 0 है, अर्थात ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अब हम 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। इसके लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। हमने जैसे जैसे कर्ण को छोटा किया है तो हमारा आधार भी छोटा होता गया है, और एक समय आया जब आधार 0 हो गया है तो यह कर्ण लंब के बराबर हो गया है, अर्थात लंब बराबर कर्ण इक्वल टू A और आधार BC, आधार जो BC है इक्वल टू 0। तब साइन 90 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कर्ण। हमारा लंब A और कर्ण भी A से A कैंसिल तो 1। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार 0 और कर्ण A, अर्थात 0, हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। अब हम tan 90 डिग्री tan थीटा बराबर
लंब बटा आधार। हमारा लंब ए और आधार 0। हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। cot 90 डिग्री इक्वल टू आधार बटा लंब। आधार 0 और लंब ए। हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 होता है। सेक 90 डिग्री बराबर कर्ण बटा आधार। हमारा कर्ण ए आधार 0। हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है। अच्छा, कॉसेक 90 डिग्री बराबर कर्ण बटा लंब। हमारा कर्ण ए है और लंब भी ए है। ए से ए कैंसिल तो 1। इस प्रकार हम 0 से लेकर 90 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके लाइक करें।